मोकामा में एक बार फिर अंदर खाने तनाव पनपने लगा है और यह दावा किया जा रहा है कि अगर जल्दी ही हालात को संभाला नहीं गया तो वहां पर खूनी संघर्ष से इनकार नहीं किया जा सकता। और खासतौर से वहां पर अनंत सिंह के समर्थक जिस तरीके से बेकाबू हो रहे हैं वो कई सवाल खड़े कर रहा है और साथ ही कई आशंकाएं भी खड़े कर रहा है। तो आखिरकार क्यों अब ऐसा लग रहा है कि वहां पर अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान होने वाला है? चुनाव तो हो गया, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरीके से वहां पे हालात बन रहे हैं उससे अब ऐसा ही लगने लगा है, क्योंकि एक बड़ी वजह है जिसके कारण, क्योंकि पिछले दिनों अनंत सिंह के समर्थकों पर हमला तो हुआ, केस भी दर्ज हो गया, सूरजभान सिंह समेत 7 और जो उनके लोग हैं, समर्थक हैं, उन पर भी मामला दर्ज हो गया। लेकिन अब क्यों तनाव फिर से पनपने लगा है, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह आपको कहीं मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन यह खबर वहां से निकल करके सामने आई है जहां तक आपकी पहुंच नहीं हो सकती और जहां तक पुलिस वालों की पहुंच नहीं हो सकती, जहां तक शासन प्रशासन की पहुंच नहीं हो सकती। यह खबर वहां से निकल करके सामने आ रहा है और यह खबर पुलिस की नींद भी उड़ाने वाली खबर है। और अगर इस पर समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो यह खबर कब सच्चाई में तब्दील हो जाए किसी को कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि मोकामा पहले भी कई खूनी संघर्ष का गवाह रहा है। कई बार मोकामा की मिट्टी खून से सन चुकी है और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने की आहट सुनाई दे रही है। अक्सर मोकामा का जो दियारा इलाका है वो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा है, गैंगवार की झुलस झेलता रहा है और इस बार जिस तरीके से छन छन करके खबर आ रही है उससे ऐसा ही लगता है कि ये तूफान से पहले की शांति है और सबके केंद्र में है अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। दोनों बाहुबली हैं, दोनों दबंग हैं और पिछले चुनाव में आमने सामने थे। एक तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी और दूसरी तरफ अनंत सिंह खुद। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। यह अलग बात है कि मतदान से कुछ दिन पहले अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में और उसको लेकर के वो बेऊर जेल चले गए। इसके बावजूद जिस तरीके से अनंत सिंह ने जीत दर्ज की उससे ये समझ में आ गया कि कम से कम मोकामा में भूमिहारों के एक मान्य नेता अब अनंत सिंह ही हैं। सूरजभान सिंह ने तमाम जोर आजमाइश कर ली लेकिन उनकी एक न चली और अब पिछले दिनों जिस तरीके से पंडारक में अनंत सिंह के जो समर्थक है शोभीर, उस पर हमला किया गया और आरोप लगा सूरजभान सिंह के बहनोई खन्ना सिंह, उनके भाई चंदन सिंह और बाकी के जो 5 समर्थक हैं उनके ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने जानलेवा हमला किया और सूरजभान सिंह के इशारे पर किया। जान तो बच गई शोभीर की, क्योंकि गमछा से उसके गले को घोटने की कोशिश की गई। उसके बाद जब उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया PMCH में और उसके भाई जब उसे देखने के लिए जा रहे थे तो उसके भाई जो अमित कुमार है उसके ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया। यानी कि लगातार घात लगा करके अनंत सिंह के समर्थकों पर हमला किया जाता रहा। इस दौरान पुलिस ने यह इनकार किया कि उनके पास कोई इस तरह के मामले की जानकारी नहीं है, कोई आवेदन नहीं आया है, इसलिए हम लोग अभी कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। हालांकि पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। तो उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि क्या जानबूझ करके अनंत सिंह के समर्थक इस मामले की शिकायत पुलिस से नहीं करना चाहते हैं? क्या जानबूझ करके अनंत सिंह के इशारे पे सब कुछ हो रहा है? लेकिन अगले ही दिन यह बात भी निकल करके सामने आ गई कि
खुद अनंत सिंह नहीं चाहते कि इस तरह का कोई बवाल हो, और वो भी तब जबकि वो खुद जेल में बंद है। यह भी कहा गया कि शायद सरकार की तरफ से यह संदेश भेजा गया था कि हालात को संभालिए, और अनंत सिंह ने हालात को संभाला भी। यही वजह थी कि जो समर्थक शिकायत दर्ज नहीं कराना चाह रहे थे, वही समर्थक और पीड़ित ने पंडारक थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, और हमला कराने वाले सूरजभान सिंह के समर्थक और सूरजभान सिंह के इशारे पर यह सब कुछ किया गया, क्योंकि ये पुरानी चुनावी रंजिश के कारण यह सब कुछ हो रहा है। सूरजभान सिंह समेत 8 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, और यह आश्वासन दिया जाता है कि जल्दी ही कार्रवाई होगी। लेकिन जब पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो अब अनंत सिंह के समर्थक गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं, और बार बार ये चेतावनी भी दे रहे हैं, पुलिस से गुहार भी लगा रहे हैं कि उनकी शिकायत पर जल्दी से जल्दी कोई ठोस कार्रवाई की जाए, और अगर आप ठोस कार्रवाई करने में असमर्थ हैं तो आप वो भी बता दीजिए। तो ये वो तमाम परिदृश्य है जिसके कारण अब ये आशंका जताई जा रही है, और ये खबर आ रही है कि मोकामा में भीतर ही भीतर दियारे के अंदर खास कह लीजिए रणनीति तैयार की जा रही है, या यूं कहिए कि साजिश तैयार हो रही है। और ये साजिश को समय रहते अगर काबू में नहीं लाया गया, अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो हो सकता है कि जो आशंका वहां पर जताई जा रही है, हालांकि इसकी कोई ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन जो चर्चा है, जो चीजें छन छन करके मोकामा के दियारे से बाहर आ रही है, वो यही संकेत दे रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है। अगर पुलिस ने अभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो हालात खराब हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग कानून को अपने हाथ में ले लें। हो सकता है कि अब वो दौर, जो पुराना दौर था, एक बार फिर से वापस हो जाए, फिर से मोकामा में गोलियां गूंजने लगे, फिर से खूनी संघर्ष का सिलसिला शुरू हो जाए। और अगर ये एक बार शुरू हो गया तो ये जो पूरा चेन रिएक्शन है, ये जो पूरी साइकिल है, वो न जाने कितने जिंदगियों को अपने में समा ले। तो कुल मिलाकर के अब पुलिस के पास भी ये चीजें पहुंच रही है, और अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो शिकायत दर्ज कराई गई है उस पर बहुत जल्दी पुलिस कार्रवाई करेगी। बहुत जल्दी जो नामजद आरोपी हैं वहां तक पुलिस का शिकंजा पहुंचेगा और कार्रवाई होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तमाम आशंकाएं हैं, तमाम कयास हैं जो वहां पर लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।